जेंटलमैन, दोस्तों, आज मैं फिर आपसे बात करूंगा और इस बार एक अहम मुद्दा है और वो है स्टेटमेंट हमारे जनरल की और पाकिस्तान एक जनरल की। और ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है दोनों जनरल्स का, और इनमें कोई हिडन मीनिंग है, कोई पीछे कुछ और राज है, उसको मैं आपके सामने खोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप देखिए, जनरल उपेंद्र नाथ द्विवेदी हैं, ये इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के 3 स्टार जनरल हैं। इन्होंने स्टेटमेंट अभी दिया है फिलहाल कि अगर हमें ऑर्डर मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आज़ाद कश्मीर को हिंदुस्तान में वापस ले लिया जाए तो हम तैयार हैं उसके लिए। दुरुस्त बात है, हर एक ऑर्डर जो है वो ओबे करना पड़ता है, पर ऐसे ऑर्डर, ऐसे कमेंट देने का क्या मतलब है? क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया ने और पाकिस्तान के साथ 4 लड़ाई हुई हैं और जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं इंडियन आर्मी वेस्टर्न फ्रंट में थोड़े से 2-4 मील अंदर जाके आगे नहीं बढ़ पाई। ये भी फैक्ट बात है। एंड एक और स्टेटमेंट भी आई है, ये है पाकिस्तान के रिटायरिंग आर्मी चीफ जो है जनरल कुमार बाजवा, उन्होंने एक स्पीच दी, उसमें कहा कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपॉलिटिकल है, यानी वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहती। और उन्होंने एक बहुत बड़ी दुरुस्त बात और भी कही है कि 71 वॉर में जो हार हुई है ये पाकिस्तान आर्मी की हार नहीं थी, ये पॉलिटिकल डिफीट थी। नाउ ये सोचने वाली बात है कि ये ठीक बोल रहे हैं या ऐसे वाइट वॉश करना चाहते हैं जो पास्ट है। क्योंकि जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, 1958 में आपको याद होगा जनरल अयूब खान ने एक मिलिट्री कूप किया था पाकिस्तान में, और इस्कंदर मिर्जा जो प्रेसिडेंट थे वो भी एक आर्मी ऑफिसर ही थे, मेजर जनरल थे, ही प्रेसिडेंट थे। इनको एक जहाज में बिठा के लंदन भेज दिया था और जो आदमी बंदूक लेके उन्हें घर गया था वो थे जनरल यहिया खान। उस टाइम वो ब्रिगेडियर थे। वो वक्त गया और अब आ गया आर्मी पाकिस्तान की ड्राइवर सीट में है। तो ये बात जो वो कह रहे हैं कि हमारी कोई हिस्सा नहीं था पाकिस्तान आर्मी का, जो पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में डिफीट हुई थी, ये सरासर गलत है। जब डिफीट हुई थी 71 में, उस टाइम भी पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल थे वो प्रेसिडेंट थे, जनरल यहिया खान प्रेसिडेंट थे एंड 4 स्टार जनरल रह चुके थे। तो उनकी कमांड में ही ये सब प्रॉब्लम आई। सेकेंडली यहिया खान चले गए, हाउस अरेस्ट में डाल दिया था भुट्टो ने, फिर भुट्टो जी को फांसी लटका दिया, फिर जनरल जिया आए, जनरल मुशर्रफ आए और फिर नवाज शरीफ आए। और ये जितने भी आते गए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, ये कोई अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सके, और या तो उनको फांसी लटका दिया या गोली से मार दिया या रिटायरमेंट में भेज दिया या एग्जाइल में चले गए, मतलब कोई आराम से नहीं जिया। तो बाजवा साहब जो है ये अभी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और ये मेरे ख्याल में एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए है जिनका रियली कोई मैंने नहीं है। और बाजवा जी खुद ही दिलो दिल जानते होंगे कि अभी भी जो शख्स जो बहुत ही शक्तिशाली है पाकिस्तान में वो है पाकिस्तान आर्मी चीफ, और उसकी अपॉइंटमेंट जो होती है सबसे अहम चीज़ है पाकिस्तान के लिए और हिंदुस्तान और अमेरिका के लिए भी। इन कंट्रास्ट जो इंडियन आर्मी के जनरल वगैरह कोई बोलते हैं, इनका कोई मैंने नहीं है, बिकॉज इनकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है एंड मोस्ट लाइकली ये स्टेटमेंट दे देते हैं जैसे इनको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन आ गई तो स्टेटमेंट दे दिया। और जनरल की डिफेंसेस इतनी स्ट्रांग हैं कि उनको ब्रीच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो अगर पाकिस्तान कहे कि जी हम जाके कश्मीर ले लेंगे और ऐसी कोई बात है, ये तो नामुमकिन बात है। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर इंडियन आर्मी चीफ जैसे ये अभी जनरल द्विवेदी जो नॉर्दर्न कमांड के कमांडर, उन्होंने कहा कि हम जाके पीओके ले लेंगे, ये कोई ड्राइंग रूम में जाने की बात नहीं है कि वहाँ जाके केक काट के खा के आ जाएंगे।
बहुत घमासान लड़ाई होगी और उस लड़ाई में दुनिया जो है वो देखती नहीं रहेगी और अमेरिका जो है इस लड़ाई को ख़त्म करेगा। सो चांस की पीओ की मिलिट्री ताकत से इंडिया ले सकता है, मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉइंट हम समझ जाएं, दो एक्सट्रीम पोस्चर्स जो है, तो हम रियलाइज करेंगे कि दोनों आर्मीज को कुछ एक दूसरे से सीखना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी को तो शिकस्त बहुत बुरी मिली 71 में, हालांकि बाजवा जी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल डिफीट है, मिलिट्री डिफीट नहीं है, पर फैक्ट है ये मिलिट्री डिफीट ही थी। अगर हमें पता है कि पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं थी इस पाकिस्तान में, पर वो जो स्ट्रेंथ कम रखने का मतलब उनका क्या था, ये तो जनरल हेडक्वार्टर्स ने डिसाइड किया था और वो उनके जनरली चीफ जो थे और प्रेसिडेंट जो थे वो आर्मी अफसर ही थे। बिकॉज उनकी थिंकिंग फॉल्टी थी, उन्होंने सोचा था कि हमारा जो डिफेंस ईस्ट पाकिस्तान का वो वेस्ट में है, कि वेस्ट में हम अटैक करेंगे, जीत जाएंगे और हम बार्गेन करेंगे ईस्ट पाकिस्तान में। ऐसी थ्योरी कभी काम नहीं करती, बिकॉज ये एक नेगेटिव थ्योरी होती है और वही चीज़ हुई। इंडियन आर्मी ने 5 डिवीजन लगा दी और पाकिस्तान की 1.5 डिवीजन थी, तो ऑब्वियसली ईस्ट पाकिस्तान में तो हारना था ही। पर प्रॉब्लम ये है सोचने वाली कि 47 में और 65 में ये कश्मीर का प्रॉब्लम हल हो सकता था अगर इंडियन आर्मी उस टाइम जो हमारे जनरल स्टाफ थे और पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करते कि भाई अभी लड़ाई चल रही है कश्मीर में 47-48 में, हम क्यों नहीं जाके सिलेट और चिटगांव ले लेते और बार्गेनिंग चिप हो जाती है हमारे साथ। पर किसी ने सोचा ही नहीं। सिमिलरली 65 में हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स आए और उन्होंने कलाईकुंडा एयरबेस पे अटैक किया और 8-10 जहाज हमारे गिरा दिए, पर हमारी आर्मी की ईस्टर्न कमांड वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया और वो वैसे वैसे देखते रहे और लड़ाई सिर्फ थोड़ी पंजाब सेक्टर में वहीं चलती रही। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट जो था वॉर का स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट नहीं था वो। और मैं ज़्यादातर ब्लेम पंडित जी या इंदिरा गांधी या जो भी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम से, लाल बहादुर शास्त्री, इनको नहीं देता, क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं थे। ये तो इंडियन आर्मी जो थी इनको ये प्रॉब्लम देनी थी, नेहरू या इन लीडरशिप के सामने रखनी थी कि भाई साहब ये आप चाहते हो तो ये तरीका है, पर किसी ने ये प्रपोजल रखी नहीं। तो इस बार बड़ी रंजिश है कि एक प्रोफेशनल अप्रोच जो होती है, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, बैटल अप्रोच है, वो थी नहीं आर्मी की। नो ऐसी आर्मी को सोचे कि जाके वो वॉक इन करके लाहौर या ये सब जगह कैप्चर कर लेंगे, ये तो नामुमकिन बात है। एक ही तरीका मुझे लगता है पाकिस्तान जिससे शिकस्त हो सकती है, वो पाकिस्तान में अगर एक अंग्रेजी का वर्ड है इम्प्लोजन। इम्प्लोजन मीन कि अंदर से ही कुछ एक्सप्लोजन हो जाए और वो पाकिस्तान को तबाह कर देगी, और उसके चांस बहुत ब्राइट हैं। पर इम्प्लोजन के ब्राइट चांस हिंदुस्तान में भी है। आप देखिए यूनिटी नहीं है हिंदुस्तान में, या तो लैंग्वेज प्रॉब्लम चल रहा है या स्टेट प्रॉब्लम चल रहा है। अभी असम और मेघालय पुलिस में झगड़े हो गए, मार दिए लोग। पहले नागालैंड और असम से झगड़े थे और ये दोनों एक ही स्टेट्स हैं इंडिया की। और यहाँ कैनाल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रॉब्लम चल रहा है पंजाब हरियाणा में। फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम चल रहा है, सदर्न स्टेट्स कहती हैं जी हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बीजेपी गवर्नमेंट हिंदी तरीकन हर एक जगह लगाना चाहती है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, अभी भोपाल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ हिंदी मीडियम शुरू किया और वहाँ स्टूडेंट्स ने ही प्रोटेस्ट किया। वो कहने लगे जी साहब हम हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, हमको अंग्रेजी में पढ़ाइए, क्योंकि हमको कल हम फॉरेन जाएंगे, हम अमेरिका जाएंगे, इधर जाएंगे, हम हिंदी लेके क्या करेंगे। ये एक सोचने वाली बात है। और ये तो मैंने बाय द साइड एक ऐसे कमेंट दिया है कि इंडिया में भी बहुत सारी टेंडेंसीज है जो देश को तोड़ना चाहती है और उनको दबाना चाहिए, और इस तरीके से दबाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम उठे ही नहीं। पाकिस्तान जो है उसका भी यही प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। आपको पता पाकिस्तान ब्रेक हो गया 2 हिस्सों में। जब मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने उर्दू सारे पाकिस्तान में लगा दिया, बंगाल में भी जो ईस्ट पाकिस्तान था, और वो बात नहीं चली। लैंग्वेज प्रॉब्लम रहा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रही, और वो ईस्ट पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश बन गया। अब पाकिस्तान का क्या होने वाला है और इंडिया का क्या होने वाला है। एक बात तो दुरुस्त है कि 47-48 में
जो इंडिया था ये चाइना से बहुत आगे था। यहाँ स्टील प्लांट भी था, यहाँ एयरक्राफ्ट फैक्ट्री थी, इंजन फैक्ट्री थी, लोकोमोटिव बनते थे, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, मोटर कार बनती थी। चाइना में एक बाइसाइकिल भी नहीं बनता था। और अब सिचुएशन देखिए, चाइना की इकोनॉमी है 16 ट्रिलियन, हमारी 3 ट्रिलियन, और हमारे पास अभी 45% पीपल अभी भी पॉवर्टी लाइन में है, बिलो पॉवर्टी लाइन, और चाइना में पॉवर्टी इरेडिकेट हो गई है। नेशनल हेल्थ चाइना में इम्प्रूव हो गई है। आप देख लीजिए 200 मेडल जीतते हैं, हम साले 1 मेडल जीतते हैं, बिकॉज हमारी नेशनल हेल्थ ही नहीं है, खाने के लिए प्रोटीन नहीं है। सो इंडिया को तवज्जो इन चीज़ों पे नहीं दिया, ना ही हमने सोचा कि हम ग्लोबल पावर बनेंगे, और हम फजूल बातों में लगे रहे। और पाकिस्तान का भी यही प्रॉब्लम रहा कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एक टाइम था जब पाकिस्तान इंडिया से बेटर था, पर्टिकुलरली जब जनरल अयूब खान प्रेसिडेंट थे, जिसको कहते हैं डिकेड ऑफ प्रोग्रेस पाकिस्तानी, उस टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से बेटर थी। पर अब ऐसा आ गया कि पाकिस्तान 123 बिलियन डॉलर की डेट हो गई उनकी, और करप्शन वहाँ रैम्पेंट है, इतनी करप्शन रैम्पेंट है कि जो उनके अभी रिटायरिंग आर्मी चीफ है वो 6 साल में जो उनको एक एक्सटेंशन भी मिला, उसमें वो 0 से हीरो बन गए। यानी उनके पास कोई इनकम नहीं थी, पर उनकी अभी टैक्स रिटर्न्स अवेलेबल है, अभी इंटरनेट पे देख लीजिए, वो अब वो बिलियनर बन गए हैं। और 6 साल में कोई आदमी बिलियनर नहीं बन सकता जब तक कि वो पैसे खाए नहीं। तो अगर आर्मी चीफ ही ऐसे पैसे खा रहे हैं तो पाकिस्तान का आगे क्या फ्यूचर हो सकता है? कोई फ्यूचर नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी पाल के रखी हुई है, और उस आर्मी का बजट के ऊपर बहुत बुरा असर हो रहा है। ये तो अब सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान क्या करे, बिकॉज उनको समझ नहीं आता है करेंगे। पहले तो अमेरिका बहुत सारा उनको बैंक रोल करता था, हो सकता है अब भी बैंक रोल करे, अमेरिका उनको हेल्प करेगा। अमेरिका जो है एक बहुत ही दोगला देश है, और उन्होंने जब 71 वॉर हुई थी और याहिया खान ने बार बार टेलीग्राम भेजे थे निक्सन को कि हमने म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट जो पाकिस्तान का था यूएसए के साथ इन्वोक किया, तो आप हमारी मदद करिए। उस टाइम निक्सन ने 7th फ्लीट वगैरह भेजी, ये वो, पर वो सब ऊपरी दिखावा था और एक्चुअली कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ। अगर अमेरिकन चाहते कि इंटरवीन करना चाहते हैं तो वो अपने बॉम्बर थे, बॉम्बिंग कर सकते थे ईस्ट पाकिस्तान में, और ये सब, पर उन्होंने नहीं किया। और आगे भी वो सिर्फ पाकिस्तान को एक प्रॉप रखेंगे, पर पाकिस्तान को की हेल्प को खास करने वाले नहीं हैं। और इंडिया को भी रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि चाइना के साथ जो इंडिया की प्रॉब्लम है वो अमेरिका नहीं हल करेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके बॉर्डर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे। एंड नॉट ओनली दैट, पाकिस्तान से भी कश्मीर का तो हल करना ही पड़ेगा। देखिए ये 50 साल 100 साल तक ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल सकता कि परपेचुइटी के लिए चलता रहेगा, नहीं, ये कोई ना कोई सोल्यूशन लाना ही पड़ेगा कश्मीर का, और उसमें गिव एंड टेक करना ही ज़रूरी है। पर पाकिस्तान जो है, मुझे जैसे लगता है, और ये एक हिंदुस्तान के लिए सिल्वर लाइनिंग है कि पाकिस्तान के अंदर ही इम्प्लोजन हो जाएगा। अगर वो हो गया तो बहुत अच्छे चांस है कि पाकिस्तान 2 या 3 हिस्सों में टूट सकता है, बिकॉज उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब हो गई है, और वहाँ भी डिसयूनिटी है। वहाँ भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घूम रही हैं जो शरिया को वापस लाना चाहती हैं पाकिस्तान में। वो कहते हैं कि शरिया होना चाहिए, खलीफात होनी चाहिए। तो ये सो मेनी प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, और खाने के लिए लोगों के पास है नहीं। और जनरल बाजवा जैसे आर्मी चीफ बन गए हैं, वो करोड़ों रुपए अपनी जेब में खा रहे हैं डाल के, जबकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 90 मिलियन यानी 9 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं उनको खाने के लिए नहीं है, रात को तकरीबन आधा ही रोटी खा के सोते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, ये सोचना पड़ेगा। और जनरल द्विवेदी की स्टेटमेंट को भी कोई मैंने नहीं रखता है, बिकॉज मेरे ख्याल में उनको प्रॉप किया गया तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। और एक किसी ने कमेंट भी किया है कि आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, पर आपने ऐसी स्टेटमेंट क्यों नहीं दी कि हमारी अगर गवर्नमेंट कहेगी कि अक्सर चीन वापस ले लो, आप क्यों नहीं ये ऐसी स्टेटमेंट देते। ऑब्वियसली ये चाइना को इंटॉर्गेनाइज नहीं करते, और इंडिया ने रिकग्नाइज कर लिया कि चाइना इंडिया से बड़ा पावर है। तो ऐसी स्टेटमेंट वो कभी नहीं देंगे कि हम अक्सर चीन जाके मिलिटरीली ले लेंगे।
सो ये आपकी सोचने की बात है कि इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और चाइना के साथ भी प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्व कैसे होगा? मेरे ख्याल में एक अंग्रेजी की कहावत है, गॉर्डियन नॉट। ये एक ऐसा नॉट है जो सुलझाना या खोलना बहुत मुश्किल है। लेट अस सी आगे क्या होता है, पर मेरी राय यही है कि हमारे जनरल जो है ऐसी ऐसी स्टेटमेंट ना दें, इनका कोई मतलब नहीं होता। पाकिस्तान की तो हैबिट है उनका ऐसा बकवास करने की, उनको बोलने दीजिए, कारवां तो चलती है, तो बहुत से आदमी कुछ भौंकते रहते हैं, ये वो करने दो, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान को तो एक ही मकसद होना चाहिए कि वर्ल्ड पावर बनना है, हमारे अपने लोगों को खुश रखना है, और हम कोई फ्यूनिस्टिक बात नहीं करेंगे कि लैंग्वेज लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। हमें चाहिए कि हम आगे प्रोग्रेस करें, और अगर वक्त मिले इंडिया को अगर आर्टिकल 370 खत्म कर सकते हैं तो इंडिया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी स्टेट्स भी खत्म कर सकते हैं। जैसे जनरल फील्ड मार्शल करापा अपनी बिल में लिख के गए हैं कि इंडिया को डिवाइड कर दो, एक फुट रूल रख के, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जैसे आर्मी कमांड्स हैं, एंड भूल जाइए कि ये ऐसी स्टेट्स लैंग्विस्टिक स्टेट्स हैं। क्योंकि एक बात याद रहे कि इंडिया हिस्टोरिकली कभी भी लिंग्विस्टिकली डिवाइडेड नहीं था, नेवर। कभी भी एक लैंग्वेज के ऊपर इंडिया की डिवीजन नहीं हुई, और अभी जो किया है नेहरू जी ने बहुत गलत किया। एनीवे, ये एक ऐसे मेरे थॉट्स थे, मैंने सोचा ऐसे मैं कह देता हूँ, क्योंकि अभी मैं नहीं समझता कि युद्ध होगा इंडिया और पाकिस्तान का, पर चाइना के साथ युद्ध हो सकता है। बिकॉज चाइना जो है वो 62 में स्थिति में भी यही हुई थी, जब सेंट्रल कमेटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग हुई और माओ सेतुंग ने अटेंड किया, तो उसने बोला कि इंडिया को लेसन सिखाना जरूरी है, बिकॉज नेहरू हमारी बात नहीं सुन रहा। मेरे ख्याल में ये नौबत नहीं आनी चाहिए, उससे पहले इंडिया एक बॉर्डर सेटलमेंट कर ले चाइना के साथ, और उसका बेसिस एक ही है, और वो बेसिस ये है जो 1959 चाइनीज प्रपोजल थी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो प्रपोजल की है कि इंडिया को अक्षय चिन्ह पाकिस्तान चाइना को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ना तो हमारा कभी कंट्रोल था उधर, कोई हमारा आदमी नहीं था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, तो वो एरिया पाकिस्तान चाइना के पास है, और फिर हम नेगोशिएट कर सकते हैं भी किस एरिया तक अब चाइना आएगा। दैट इज ऑल। खैर जेंटलमैन, लेट अस सी क्या होता है आगे। अभी नए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आ रहे हैं, और ये बहुत रिलीजियस आदमी है, आई एम टोल्ड, और इनको कुरान जो है बाई हार्ट आती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। पर मेरे ख्याल में आई होप वो कुरान पढ़ेंगे और युद्ध के आगे नहीं जाएंगे कि हम युद्ध ही करते रहेंगे। पाकिस्तान भूख और गरीबी बहुत है, उसको दूर करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो जिहाद उनके साथ लड़ना बेटर है, बजाय कि ऐसे कि हम हिंदुस्तान के साथ जिहाद लड़ाई करेंगे कश्मीर के लिए। कश्मीर एक बहुत छोटा सा सिलसिला है और उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। थैंक यू जेंटलमैन, आप मुझे सुना, मेरी जो ओपिनियन थी बहुत से मैटर्स के ऊपर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक बात याद रखिए, मैं वो पॉइंट्स रेज करता हूँ जो नॉर्मली लोग रेज नहीं करते, और मेरा आइडिया नहीं है कि लोग इकट्ठे करो और रेबल राउजिंग करते रहो, ये गलत बात है। फैक्ट्स सामने रखने चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू जेंटलमैन। दोस्तों, जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया, बाय बाय, गॉड ब्लेस।